पार गगन नई सुबह की नई किरण बनो रे पंछी पार गगन बिखरा करके किरण किरण बुला रहा है वो प्राण धन नई सुबह की नई किरण आए प्रभु आ जाए हम एक समान हो जाए हम एक समान महामिलन की नई लगन आओ करें प्रभु मिलन आओ करें प्रभु मिलन प्यास मुझे सुख मिला सनम आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन बरस रहा है सुख सावन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन अंतर मंगन जया सुमन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन नई सुबह की नई किरण चलो रे पंछी पार गगन नई सुबह की नई किरण चलो रे पंछी पार गगन बिखरा करके किरण किरण बुला रहा है वो प्राण धन आओ कर ले प्रभु मिलन परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमारा प्रति सोमवार जो क्रम चल रहा था क्रोध नियंत्रण या क्रोध प्रबंधन के ऊपर, हमने पहले 2 सेशन बहुत ही शानदार सेशन लिए। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसका तीसरा सेशन लेके हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारी ट्रेनर सविता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अपने अपने वीडियो ऑन करें। पहले सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। यस। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का स्वागत, वेलकम करेंगे ओम और हम के साथ। तो आज का सेशन
हम शुरू करेंगे गुरुदेव तुलसी की एक बहुत ही शानदार गीत, उस गीत की कुछ पंक्तियों के साथ हम सेशन शुरू करना चाहेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, अशोक जी हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे निवेदन, आप गीत के दो पद सुनाए। ओवर टू यू। धन्यवाद। गुरुदेव तुलसी का एक बहुत प्यारा सा भजन है। सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी। हीरा सा जन्म ये मानव का पाया, सुंदर है काया और पास में है माया, पास में है माया, सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी। वैभव है नासवान क्यों इसमें फूले, हाँ क्यों इसमें फूले, जाना है खाली हाथ क्यों इसको भूले तू, क्यों इसको भूले, रहना सचेत मौत सिर पर खड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, सजम करो बीती जा रही घड़ी। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अब सविता जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। आपको प्रश्न पूछना हो तो आप बीच में भी हैंड राइज कर सकते हैं। हमारा आज का सेशन चर्चा सत्र के रूप में भी रहेगा। और हम आखिरी में छोटा सा एक प्रयोग भी करना चाहेंगे, प्रैक्टिकल। तो आप सभी से निवेदन, अपने वीडियो ऑन रखिए प्लीज। यस। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात, ओम अरहम। तो सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हर बार की तरह आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और क्रोध का ऑपोजिट है भी एक तरह से कि बस मुस्कुराते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तो एंगर को अगर हमें अभी तक हमने एंगर के बारे में बहुत सारी बातें भी की, एक बार थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। जैसे टॉपिक का नाम ही है कि अनलॉक इनर पीस, मीन्स हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं और उन शक्तियों को हम अपने इस तरह के नेगेटिव इमोशंस में वेस्ट कर देते हैं। गुस्सा आता है, गुस्सा आते हुए बहुत सारी एनर्जीज हमारी रिलीज होती हैं, शारीरिक भी मानसिक भी, और हम जानते भी हैं किस तरह से पूरा शरीर अकड़ जाता है, मस्तिष्क हमारा पूरी तरह से थक जाता है और उसके बाद लगता है इतना मैंने गुस्सा किया और क्यों किया, लेकिन कर चुके होते हैं, एनर्जीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी होती हैं और फिर उसी की वजह से हमारे शरीर के भीतर बहुत सारी चेंजेस भी आ चुकी होती हैं। तो उसी एनर्जी को किस तरह से हमें पीस में कन्वर्ट करके आगे बढ़ना है। एंगर के एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये भी हम समझते हैं कि स्ट्रेस भी थोड़ा सा हमें जिंदगी में चाहिए होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसी तरह एंगर भी हमें सिर्फ शो करना है, करना नहीं है। तो उसकी भी प्रैक्टिस अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते चले जाते हैं तो वो हमारे लिए प्रोडक्टिव भी बनता चला जाता है। और एंगर से शरीर और मस्तिष्क पर, जैसे अभी शुरू में भी बोला कि सबसे ज्यादा शरीर पर और मस्तिष्क पे ही असर आता है,
तो वो किस तरह से आता है? जैसे ही कोई सिचुएशन हमारे सामने आई, सबसे पहले मस्तिष्क का एक हिस्सा है अमिग्डाला, वो उसको सेंस करता है, देखता है, सुनता है, क्योंकि 5 सेंसेस से जो भी रॉ मटेरियल आया वो अमिग्डाला ने लिया, और सबसे पहले मस्तिष्क का ही एक और हिस्सा हाइपोथैलेमस, तो वहां पे जब वो पहुंचता है, वहीं से हार्मोन का सिक्रीशन हुआ, स्राव हुआ, CRH, और उसने इमिडिएटली पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को रिलीज करके इंस्टेंटली एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है, और हम देखते भी हैं डे टू डे लाइफ में कि एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। और एड्रेनल ग्लैंड से कोर्टिसोल, एड्रेनालाइन, नोराड्रेनालाइन, इस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, उनका स्राव आता है, जो कि हमें फाइट एंड फ्लाइट के मोड में लेकर आता है, ताकि उस सिचुएशन को हमारा शरीर हैंडल कर सके। तो इस हैंडलिंग को ही मैनेज करने के लिए तरह तरह की टेक्निक सिखाई जाती हैं, और जब फाइट एंड फ्लाइट का मोड एक्टिवेट होता है शरीर के भीतर, तो बहुत सारे विजिबल, इनविजिबल और कॉम्प्लेक्स चेंजेस हमारे शरीर के भीतर आते हैं। एंड वो भी हम देखते ही हैं किस तरह से आंखें लाल हो जाती हैं, बीपी शूट हो जाता है। बीपी और शुगर तो इंस्टेंटली शूट हो जाते हैं, और जब ये ही एक्टिविटीज बार बार रिपीट होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, तभी वो परमानेंटली रोगों में कन्वर्ट होती चली जाती है, जिन्हें हम डायबिटीज कह देते हैं, बीपी बढ़ गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। तो उन सब के रीजंस यही है कि हम दिन भर में ना जाने कितनी बार गुस्सा करते हैं। और इसके बारे में भी हमने कई बार बात की है कि गुस्सा तो जैसे हम जन्म से ही लेकर आते हैं। कहा आजकल तो 2-2 साल के बच्चों को भी देखो तो कितना गुस्सा उनमें नजर आता है। और इनफैक्ट जिस बर्तन में, जिस बॉटल में, जिस वेसल में एसिड को स्टोर किया जाता है, सबसे पहले उसी को नुकसान होता है। तो जिसने वो गुस्सा किया, सबसे पहले नुकसान तो उसी का होता है। जानते हम बहुत कुछ है, पर हम इन्हीं सिचुएशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट कंट्रोल योर एंगर, बिकॉज इट इज जस्ट 1 लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। डी को अगर हटा दिया, एंगर, तो एंगर की सिचुएशन में हम जितनी बार आते हैं, ऑब्वियसली परिवार से रिलेटेड भी और हमारे खुद के शरीर से रिलेटेड भी डेंजर की ही सिचुएशंस क्रिएट होती चली जाती हैं। मेनली 2 रीजंस, जितने भी हमने गुस्से के बार बार देखा कि हमें गुस्सा आता है, और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी लिए कि क्यों गुस्से के मेनली 2 रीजंस, मतलब कहीं ना कहीं से गुस्सा इन 2 कैटेगरीज में ही आता है। जब हमारा बिलीफ सिस्टम मैच नहीं करता, मींस मैंने कहा कि धरती गोल है, सामने वाले ने कहा धरती चपटी है, फ्लैट है, तो वो बिलीफ सिस्टम हमारा, क्योंकि मैंने अपने माइंड में सेट किया हुआ है कि गोल ही होती है, सामने वाले ने सेट किया हुआ है गोल का है, दिखाई तो वो फ्लैट देती है, तो उसके हिसाब से वो फ्लैट ही है। तो इस तरह से जब हमारे बिलीफ सिस्टम मैच नहीं करते हैं, और बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने लिए बना के रखते हैं, तो जब वो मैच नहीं करते तो ऑब्वियसली गुस्सा आने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, और सामने वाला भी यही कह रहा है कि मैं सही हूँ और आप गलत हो। तो इन दैट वे अगेन एंगर की सिचुएशंस आती हैं। एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम होना चाहिए और इसी तरह से होना चाहिए, वो नहीं होता है। अगेन क्या होता है? गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और सिंपल सी सिचुएशन, एक तो हुआ कि मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए, और अदरवाइज भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। किसी चीज में पार्टिसिपेट किया, मान लो स्पोर्ट्स में ही पार्टिसिपेट किया,
और बहुत मेहनत भी की। और जब लास्ट डे उस इवेंट का टाइम आया और मेरे मन में था कि मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कुछ ना कुछ आऊंगी ही, लेकिन अल्टीमेटली जब दौड़ना शुरू किया या जिस भी इवेंट में हिस्सा लिया, बाय चांस उन तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आ पाए, तो अगेन एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो फिर से गुस्सा ही आता है। तो इस तरह जिस तरह की भी सिचुएशंस डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं और उनमें गुस्सा आता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दो कैटेगरीज में ही वो आता है। एंगर मैनेजमेंट, ये तो हमने बहुत कुछ जाना कि एंगर है क्या। अब अगर हमें एंगर को मैनेज करना है, नॉट कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी तक हम बचपन से, जैसे इस पे भी हमने बात की थी कि बचपन से हम दो तरह की सिचुएशंस ही डे टू डे लाइफ में सीखते आते चले आते हैं। तो क्या कोई बताना चाहेगा कि वो क्या थी कि जो हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, गुस्से से रिलेटेड ही? गुस्से को निकालना। यस, संगीता जी ने हैंड रेज किया है। अंदर ही अंदर दबा लेते हैं गुस्से को, और ज्यादा बढ़ता है अंदर दबाने से। वो अपने को महसूस होता है कि हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं, वो और अंदर बढ़ रहा है। यस, तो इनफैक्ट ये दोनों ही चीजें हमने बचपन से सीखी हैं कि या तो गुस्से को निकाल दो और या उसको दबाना शुरू कर दो। और देखा जाए तो दोनों ही सिचुएशंस हार्मफुल हैं, अपने लिए तो दोनों ही हार्मफुल है। और जब हम निकालते हैं तो वो सामने वाले के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इस तरह अब तीसरी सिचुएशन कि ना तो हमें दबाना है और ना ही हमें निकालना है, उसको मैनेज करते हुए। मैनेज मीन्स हाउ वी रिस्पॉन्ड। एंगर के जब गुस्सा आता है तो हम किस तरह से उसको अभिव्यक्त करते हैं, तो वो चॉइस हमारी है। इट्स नॉट, और ज्यादातर हम कहते क्या है, सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। इनफैक्ट यही हम कहते हैं। तो अल्टीमेटली उस वक्त भी चॉइस हमारी है कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और जब हम उस पॉइंट को समझना शुरू कर देते हैं कि मैं, चॉइस मेरी है, मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, तो अपने आप ही हेल्थ भी मिलती चली जाती है और हमारे चारों ओर हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, शांति, ये भी क्रिएट होता चला जाता है। अशोक जी भी कुछ कहना चाहते हैं? यस। जय जिनेन्द्र। अभी आगमवाणी में भी एक बात कही है, अप्पा कत्ता विकत्ताय, अर्थात स्वयं को कर्मों का जिम्मेदार माने। अनचाही या मनचाही जो भी परिस्थिति अपने सम्मुख आवे, उसको 5 सेकंड के भीतर भीतर रिएक्शन से मुक्त कर ले और स्वयं को कर्मों का क्षय माने, तो उससे अपन आगे वाले से राग और द्वेष से भी मुक्त हो सकते हैं और मैत्री का भाव भी विस्तार हो सकता है और क्रोध स्वतः समाप्त हो सकता है। इस तरह से भी अपन मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इनफैक्ट देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे कहा भी जाता है, अलग अलग सेशंस में बताया भी जाता है कि सिचुएशन से हट जाओ, पानी पी लो, लंबा सांस लेना शुरू कर दो, इलायची खा लो। इस तरह की बहुत सारी बातें हमें कही जाती है और हम सोचते भी हैं कि जब हमें गुस्सा आएगा तो हम डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई टेक्निक जरूर अपनाएंगे। लेकिन जब सिचुएशन आती है तो हम अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और अगेन ये भी मैं कई बार कहती भी हूँ कि जब हमें मौका लगा तो हमें लगता है कि अब तो मेरी बारी आई है, जो मेरे अंदर इसके प्रति भरा पड़ा है पहले का भी, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस इंस्टेंस, इनफैक्ट जो पहले भी एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड में उससे रिलेटेड जो हमारे जितने भी भाव भरे हुए हैं, वो सारे के सारे निकल निकल के आने शुरू हो जाते हैं। और वो एंगर की सिचुएशन इनफैक्ट बहस में और लड़ाई में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो अल्टीमेटली हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं,
एक्शन रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, एक ने रिएक्ट किया, सामने से भी रिएक्शन आया, इस तरह से वो प्रॉब्लम्स हमारी एग्जैगरेट होती चली जाती हैं। और गुस्से की ही जो सिचुएशन है उसको किस तरह से मैनेज करना है, क्रोधित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगेन हम जानते हैं इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें किस तरह मैनेज करना है बहुत ही आसान है। गुस्सा करना बहुत ही आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में सही समय पर सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है। जो अच्छे काम हमें करने होते हैं वो हमेशा ही बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि एंगर एक तरह से डे टू डे लाइफ में इस तरह से हमारा जिंदगी का हिस्सा बन गया है कि अरे ये तो एक आम बात है, जरा सा कुछ हुआ गुस्सा कर दो। और हमें लगता है कि कुछ काम करवाना है तो गुस्सा कर दो। अब जैसे वर्क प्लेस है, ऑफिस है या हमारा बिजनेस है, तो हमें लगता है जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे सामने वाला काम कैसे करेगा। तो इनफैक्ट अगर हम आराम से भी किसी बात को सामने वाले को समझाते हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव वे में काम करता है। जैसे एक ऑफिस से रिलेटेड मैंने एग्जांपल भी दिया था कि दबाना और निकालना दोनों ही मुश्किल की सिचुएशन में हमें ला देते हैं कि हमने नौकरी छोड़ दी या अंदर ही अंदर उसको दबाते रहे, तो दोनों ही सिचुएशंस हमारे लिए क्रिटिकल हो जाती है। नौकरी छूटी तब भी प्रॉब्लम, और गुस्से को अंदर ही अंदर दबा के काम कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली अगर हमें अपनी वर्क प्लेस पे भी प्रोडक्टिविटी चाहिए, अपने एम्प्लॉयज के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना ही है। हम ये मान के चलते हैं अरे ये तो हमारे सारे एम्प्लॉय हैं, इनके साथ थोड़ी ना हमें आराम से बात करनी होती। चाहे वो घर में सिंपल काम वालियां भी होती हैं, उनके प्रति भी हमारा यही भाव होता है। अभी रिक्शा वाले होते हैं, जो भी इस तरह के हेल्पर्स हैं, हम सोचते हैं इनका तो काम सिर्फ काम करना ही है, इनके साथ तो हमें ऊंची आवाज में बोलना ही चाहिए। बट उनके साथ भी कभी आराम से, हो सकता है हम इन सब पे जुड़ते हैं तो हमारा बिहेवियर काफी हद तक चेंज भी हो चुका होगा, लेकिन धीरे धीरे हमें उसी को हमें अपना परमानेंट बिहेवियर बनाना है। तो ये भी काफी सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए थे कि बिहेवियरल है, क्रॉनिकल है, हम जजमेंटल हो जाते हैं बहुत छोटी छोटी बातों पे। ये तो रोज इसी तरह बैठता है, अपने जो ये पोस्चर है उसको चेंज ही नहीं करता। देखना तेरी ना गर्दन में दर्द हो जाएगा, तेरी ना कमर में दर्द हो जाएगा, हम इसी तरह की बातें सामने वाले के बारे में कहना शुरू कर देते हैं। वाई, एक बार समझाया, समझा के छोड़ दो, अदरवाइज हम सामने वाले की नेगेटिविटी भी क्रिएट कर रहे हैं और अपने भीतर भी नेगेटिविटी क्रिएट करते चले जाते हैं। तो इस तरह हमने ये बहुत सारे टाइप्स भी समझे थे कि हम ओवरलोडेड हो जाते हैं, ये भी काम करना है, ये भी काम, फिर से इरिटेशन आनी शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है, और दबे हुए गुस्से हमारे किसी ना किसी तरह से निकल निकल कर बाहर आते हैं। बदले की भावना हमारे अंदर रहती है, इसीलिए तो रिएक्ट 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 करते चले जाते हैं। रिजेक्ट मतलब हमारे भीतर हीन भावना क्रिएट होती चली जाती है। जब हम दबाते चले जाते हैं तो हीन भावना ही तो क्रिएट होती है कि अरे मैं तो घर में किसी काम की नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, समझता ही नहीं है, तो हीन भावना आनी शुरू हो जाती है। और जो भीतर भरा हुआ है निकालते हैं, अच्छा है बुरा है, डर की वजह से भी हमारे भीतर बहुत गुस्सा आता है। तो ये था कि इन एक्चुअली में तो कि हम किस कैटेगरी में गिरते हैं इन्हीं सभी टाइप्स में। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम हर कैटेगरी में किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो हर तरह का गुस्सा, चाहे हमने कम किया चाहे ज्यादा किया, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम गुस्से को किसी ना किसी रूप में करते चले जाते हैं। अब उसको मैनेज की ही जो हम बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हर सिचुएशन में सामने वाले को बिना हर्ट किए हम अपनी बात को किस तरह से कहते हैं, दैट इज एंगर मैनेजमेंट। कहना तो है, समझाना तो है, लेकिन किस टोन में, किस तरह से और किन सिचुएशंस में हमें बात करनी है, समझना है, समझाना है, दैट इज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले तो हम किस तरह का कंटेंट हम अपनी डे टू डे लाइफ में लेते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम देखते हैं, ये चीजें हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं। सुबह उठते ही हम न्यूज़पेपर, न्यूज इन्हीं के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, और उनमें भी ऐसी ऐसी न्यूज ही सुनने और देखने को आती हैं। वो व्यक्ति इतना गुस्से में आ गया इनफैक्ट कि उसने सामने वाले की हत्या तक कर दी। ये चीजें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी तरह की चीजें हमारे भीतर क्रिएट होती चली जाती है। अरे गुस्सा गुस्सा आता है, और बहुत सारी न्यूज इस तरह की डे टू डे लाइफ में देखने और सुनने को मिलती भी है कि उसने गुस्से में ऐसा किया, बहुत सारे टुकड़े कर दिए। आती है इस तरह की न्यूज, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो सबसे पहले तो इन कंटेंट्स को, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, हम उसी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने कंटेंट को चेक करें, और न्यूज से तो जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करें, तो वही कंटेंट हमारे भीतर काम करता चला जाता है। क्या हम खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, ये बातें भी हम हमेशा बचपन से सुनते आए हैं। बट इन्हीं चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ में मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि वही इमोशंस भोजन के साथ हमारे भीतर गए। और ये भी जानते हम सब है कि भोजन करते हुए किसी तरह का टीवी देखना, मोबाइल देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, एंड इवन आजकल के यंगस्टर्स तो कई बार ये भी होता है कि हम तो लैपटॉप लगा के इसलिए बैठे हुए हैं कि उसी के साथ हम अपना पढ़ते भी चले जा रहे हैं। एंड पहले भी होता था, बुक्स लेके बैठे हुए हैं और अपना खाना खाते चले जा रहे हैं। तो 10 मिनट, 15 मिनट, हार्डली कितना टाइम हमें लगता है एक खाने में, उतना और जो हम जानते हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस उसी से तो हमें एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और उस पे हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो किस तरह से वो हमारे शरीर के भीतर हमें हेल्प करेगा रिलेटेड टू क्या हम इमोशंस भोजन करते हुए रखते हैं। पानी, पानी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे हम इसी बात को लेते हैं कि जब भी गुस्सा आए तो एक बार पानी पी ले, या सांस लंबा लेना शुरू कर दे। तो इसी से रिलेटेड एक सिचुएशन के बारे में बताती हूँ। एक गवर्नमेंट ऑफिस, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, क्लर्क भी बैठा हुआ है, सब लोग अपने फॉर्म भर भर के दे रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वो धीरे 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 सबको देखते हुए इरिटेट होना शुरू हो जाता है। एक लेडी आती है, उसके ऊपर अच्छी तरह से बरस पड़ता है, तुम्हें फॉर्म नहीं भरना आता है, कितनी सारी गलतियां की हुई है अपने आप को, और पीछे भी सब लोग लेट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जितना हर व्यक्ति के ऊपर डांटा, गुस्सा निकाला, टाइम भी सबका बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी लाइन में से एक व्यक्ति आगे आया, मटका भी रखा हुआ था उसके पास ही, उसने मटके से धीरे से एक गिलास पानी लिया, उसको पानी पिलाया, और वो उसमें भी उसको एक गुस्से की नजर से ही देखते हुए उसने धीरे धीरे पानी पी लिया। अब एक की बारी आई, दूसरे की बारी आई, धीरे धीरे एक्चुअली में उसका गुस्सा शांत हुआ, और अल्टीमेटली उस व्यक्ति की भी बारी आई, वो भी अपना काम करवा के शांति से घर चला गया। अब शाम को उस व्यक्ति के पास एक फोन आया, इसी क्लर्क ने उस व्यक्ति को फोन किया। तो इसने क्लर्क ने बोला, पहचाना? वो कहता है नहीं। तो वो कहता है, मैं वही व्यक्ति हूं जिसको आज आपने सुबह मुझे पानी पिलाया था, और उस पानी ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल क्रिएट कर दिया, और मैंने आपका नंबर तो आपके फॉर्म से ही लिया है, और मैंने सोचा जब मेरी जिंदगी में ये चेंज आया है तो मैं आपके साथ एक बार शेयर तो जरूर करूं। कहता जब भी मैं घर पहुंचता था, हमेशा मेरी मम्मी और मेरी वाइफ लड़ रहे होते थे, उनकी कभी भी आपस में बनती नहीं है। तो आज भी जब मैं शाम को घर पहुंचा, वही सिचुएशन कि दोनों की तू मैं चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को एक एक गिलास पानी पिला के देखूं। मैंने भी मटके से पानी निकाला,
दोनों को पानी दिया। एक बार तो उन्होंने भी मेरी तरफ देखा, ये कर क्या रहा है, तो बट धीरे धीरे शांति से उन्होंने, अब पानी पिया है तो टाइम तो लगेगा ही, तो वो जो टाइम गैप आया, उसके बाद अब गुस्सा करने में भी तो टाइम लगेगा। इंस्टेंट गुस्सा करना बहुत आसान होता है, वो थोड़ा सा गैप आ गया, वो गुस्सा नहीं कर पाए। और उसके बाद से, उस पानी के बाद से ही हम तीनों तब से बैठे हुए बड़े मजे से बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। तो मेरी जिंदगी में तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस बात को आपके साथ शेयर जरूर करता हूं। और जब पानी का इतना असर है तो जस्ट थिंक खाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपके पास समय है तो प्लीज आज हमारे घर पे ही भोजन के लिए पधारें। तो जस्ट जिस तरह की हम चीजें ग्रहण करते हैं, उन चीजों का, उन इमोशंस का हमारे भीतर डायरेक्ट असर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस व्यक्ति ने भी जब पानी पिलाया तो उसी भाव से भी पिलाया कि मैं पानी पिलाऊं और इसका मन शांत हो जाए। और उसने उस चीज को फील किया और वही काम उसने घर जाके किया, क्योंकि उसके भाव भी उस वक्त शांति के बन चुके थे। तो वही शांति के भाव सामने वाले पे। अदरवाइज नॉर्मली हम क्या कहते हैं, पहले पानी पी ले, पहले पानी पी ले, तेरा मन ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उस वक्त हमने भाव थोड़े से एग्रेशन के साथ ही हड़बड़ी में दिए, और एक हुआ हमने शांति से पानी पिलाया। यस अशोक जी, फिर से कुछ कहना चाहते हैं? मैम इसके बारे में बताइए। जैसे प्राय प्राय लोगों को क्रोध गुस्सा आता भी है, उस समय वो खाना भी बनाते हैं और गुस्से के अंदर अपन खा भी लेते हैं। उस समय अपने शरीर का क्या पोजीशन होता है? यस, इनफैक्ट तो देखा जाए गुस्से और गुस्से के भाव से जब खाना खाया, सारे के सारे इमोशंस गुस्से वाले ही हमारे भोजन के अंदर आ रहे हैं। और गुस्से में ही खा तो लिया, क्योंकि घर के सब लोग ये भी कहते हैं, और वो बात सही भी है, कि हमें गुस्सा अपने भोजन पे नहीं उतारना चाहिए। जैसे होता है, गुस्सा आया हुआ है, थाली पटक देते हैं। इतनी मुश्किल से अन्न हमें खाने को मिलता है, कितने ही लोग हैं जिनको एक टुकड़ा भी भोजन का नहीं मिलता है, और हमें विद द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ मिल रहा है, और गुस्से में हम पटक देते हैं। तो अब ये हुआ कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए। ना ही गुस्से में खाना बनाना चाहिए, ना ही गुस्से में खाना खाना चाहिए। जब हम इन सब सेशन से जुड़ते हैं, तब हमारे भावों में परिवर्तन आता है। हमें गुस्सा आ भी गया, उस वक्त हमारे घर में बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, हमारे बीच में तू तू मैं हो गई, अपने आप को सबसे पहले उसी सिचुएशंस को चेंज करने की कोशिश करनी है। बैठें, क्योंकि बैठना भी तभी होगा अगर हमें रेगुलर बेसिस पे ठंडा पानी पीने की आदत पड़ी हुई है, या लंबा सांस लेने की आदत पड़ी हुई है। अचानक आके हमें कोई कहेगा तो हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है, तो हमें इस सिचुएशन को मैनेज करके थोड़े से अपने मन में शांति के भाव लाके 5 या 10 मिनट बाद फिर खाना बनाएं, और फिर ही खाना खाएं। इस तरह से ही ये सिचुएशंस मैनेज होती चली जाती हैं। थैंक यू। और इनफैक्ट अगर हमने अपने घर में अपने बच्चों को स्टार्टिंग से इस तरह के मैसेज दिए कि खाना खाना है तो पूरी शांति होनी चाहिए, घर से बाहर निकलना है तो भी दोनों की मैनेजमेंट हो जाए, उसके बाद निकले। लड़ाई झगड़े तो होने हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे बीच में आता ही है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो थोड़ी सी तू मैं हो जाती है। बट अगर हम शुरू से ही इस भाव से चलते हैं, या शुरू से ही अपने माइंड को ये प्रिपेयर कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, जब सोने जाना है, घर से बाहर निकलना है, खाना खाना है, तो मन शांत हो जाना चाहिए। तो ये 2-3 सिचुएशंस है जिनमें हमेशा माइंड को तैयार, और ये भी हमें धीरे धीरे फिर आदत पड़नी शुरू हो जाती है। अभी तो हमें क्या है, गुस्सा आया हुआ है, निकल गए घर से बाहर, इट्स ओके, अपने आप धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा, बना 2-3 घंटे में गुस्सा शांत होएगा, अपने आप घर लौट आएगा। तो बजाय कि इन सिचुएशंस को सोचें, ये सोचें कि हमें घर से बाहर जाना है, तो शांत होके ही घर से बाहर जाना है।
रात को सोना है तो अपनी सेटलमेंट करके ही सोना है। खाना खाना है तो हमारी पहले सेटिंग हो जाए। आदत पड़ती है लेकिन धीरे धीरे माइंड उसके लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। तो ये आदतें हमें बनानी है और धीरे धीरे बनती भी चली जाती है। लेकिन अभी तक हम सारा उल्टा कर रहे होते हैं, बट उसी उल्टे को, जैसे सांस भी तो कभी एक टाइम में उल्टा चल रहा होता है, उसको भी तो हमने धीरे धीरे सीधा किया। तो इसी तरह हर सोच को भी हम धीरे धीरे सीधा कर सकते हैं। मैम इसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और कायकल्प भी बहुत काम करता होगा, बहुत ताकि अपने काम को करते हैं। एग्जैक्टली उन पॉइंट्स पे भी अभी हम धीरे धीरे आएंगे। वो तो बून है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है ये सारे के सारे प्रयोग। कायोत्सर्ग को तो कहा ही तनाव मुक्ति का साधन है। तो एक तरह से तनाव आते हैं तभी तो गुस्सा आता है, चाहे वो शारीरिक तनाव आया, मानसिक तनाव आया, भावनात्मक तनाव आया। तनाव आया तो हम उसको गुस्से के रूप में ही बाहर निकालते हैं। तो उसी को मैनेज करने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, कायोत्सर्ग, ये सारी चीजें तो है ही। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग के साथ साथ जैसे स्वाध्याय, ये सारी चीजें भी, कंटेंट इज व्हाट एक्चुअली में स्वाध्याय है कि हम किस तरह का मटेरियल अपने अंदर लेके जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें अगर बढ़ती चली जाती हैं तो वो सारी चीजें मल्टीप्लाई होके फायदा करती हैं। अभी तक सारी चीजें मल्टीप्लाई होके हमें नुकसान कर रही हैं, पर जब हम ये सारी चीजें एक के साथ एक जोड़ते हुए अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो हमारा ओवरऑल दृष्टिकोण परिवर्तन, सब चीजें, स्वभाव परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन अपने आप होता चला जाता है। वोकैबुलरी, इनफैक्ट गुस्सा आया, अब उसके बाद होता क्या है, ये क्या है, मैं एग्जाम्पल्स के साथ या इन चीजों के साथ रिलेट करने की और उसको किस तरह से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं वो है। हम जब गुस्से के बाद ये सोचते हैं कि हमें शांति से बैठ के बात करनी चाहिए, तो उसमें हम करते क्या है, ज्यादातर देखा होगा तो हम ये कहते हैं तूने ऐसा किया। ईगो आ गया। सामने वाले को ही क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो इसलिए ऐसा कहा था। और इनफैक्ट देखा जाए, जब हम ब्लेम के सिचुएशन में आते हैं या सामने वाला हमें ब्लेम कर रहा है या हम उसको ब्लेम कर रहे हैं, अगेन अंदर ही अंदर रिएक्शन के ही भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो अब उस रिएक्शन के भाव को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर स्ट्रिक्ट हूं। सामने वाले को तो हमें किसी तरह से ना क्रिटिसाइज करना है ना ब्लेम करना है। इनफैक्ट वो शब्द हमारे बाहर निकलने वाले भी हो, हमें अपने आप को वहीं पे मैनेज करने की कोशिश करनी है। ये भी आदत धीरे धीरे पड़नी शुरू हो जाती है। सिर्फ अपने आप को एक्सप्लेन करें कि मैंने ऐसा इसलिए कहा, मैंने इसलिए किया, नॉट कि तूने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया। नो, फॉरगेट अबाउट इट। हम बताना तो अपने बारे में ही चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाले की वजह से अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सामने वाले का बिल्कुल खत्म करके सिर्फ अपने बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हमें शब्दों में ही चेंज करना है कि अभी तक सिर्फ उसके लिए, अब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, आगे हद से से गुजर जाना है। तो एक्चुअली में जब हम शब्दों को बदलते हैं तभी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब गुस्से में आते हैं, रिएक्शन के मोड में आते हैं, चारों तरफ भी वही क्रिएट होता है, नेगेटिविटी ही। और सिंपल हम महाप्राण ध्वनि करते हैं, अरम की ध्वनि करते हैं, ओम की करते हैं, सोहम की करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट ही चेंज हो। तो ये छोटे छोटे प्रयोग भी हमारे एनवायरनमेंट को बदलते चले जाते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करते चले जाते हैं। सिचुएशंस आती हैं, हम उन्हें बहुत इजीली हैंडल करते चले जाते हैं। सिचुएशंस आनी ही है, वो चेंज नहीं हो सकती, सर्कमस्टांसेस नहीं बदल सकते। हम बदलते हैं तो हमें लगता है कि अरे मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर,
तो बदलना हमें है। और इनफैक्ट जो चढ़े हुए क्रोध को रोक सकता है वही सारथी है। मीन्स हम अपने आप को किस तरह से लगाम लगा सकते हैं, अपने घोड़े की लगाम को लगाते हैं, अपने शब्दों के लगाम को जब हम मैनेज करना सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी का सारा माहौल सही होता चला जाता है। मैम एक अरे बात कहनी थी। हाँ जैसे जी। अपन क्रोध को दबाते हैं तो ऐसे पूरा भारीपन लगता है, और जब उसकी भड़ास निकाल देते हैं तब ऐसा लगता है हल्कापन। उसके बारे में कुछ कहें? भड़ास निकालना एक तो हुआ, निकाला और सामने वाले ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया। अब जब हमने, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि हमें लगता है अब तो मेरी बारी आई है, मुझे मौका मिला है, मैंने सारा निकालना ही है, भड़ास निकाली। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि दबाना। ये दोनों ही सिचुएशंस गलत है, इसी के बारे में हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। तो निकालना तो है, दबाना भी नहीं है। अगेन उसको किस तरह से निकालना है, हाउ टू प्रेजेंट अपने भावों को, अपने आप को ही। जब हम अनेक प्रयोग करते चले जाते हैं, गुस्सा हमारा खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन हमारी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। आज मान लो हमें दिन में 50 बार गुस्सा आता है। जब हम अलग अलग तरह के प्रयोग करते चले जाते हैं तो वो गुस्सा हो सकता है अब हमें सिर्फ 45 बार आता हो, 46 बार आता हो, धीरे धीरे वो और कम होना शुरू हो जाएगा, 30 तक आना शुरू हुआ। और फिर इंटेंसिटी मींस अभी तो वो गुस्सा हमारे भीतर 10 मिनट, 15 मिनट, हो सकता है 1 घंटे तक हम बाद में सोचते भी रहते हैं, मानते नहीं है, सुनते नहीं है, इस तरह की बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है वो सिचुएशन हमारी आधे घंटे में मैनेज हो जाए, 10 मिनट में मैनेज होनी शुरू हो जाए। तो ये हमारे अंदर चेंजेस आनी शुरू हुई, ट्रिगर हमें मिल रहे हैं, बट उन्हीं ट्रिगर्स को हम धीरे धीरे सरलता से, सहजता से मैनेज करना सीख जाते हैं। टाइम हर चीज में लगता है। इट्स नॉट कि हमने सिर्फ आज प्रैक्टिस की कल से होना शुरू हो जाएगा। गुस्सा हमारा यहाँ तक आया, निकलने वाला है, लेकिन हमने अपने आप को मैसेज दिया, क्या ये जरूरी है? पूछिए अपने आप से, क्या मैं 5 मिनट बाद भी इसको प्यार से समझा सकती हूँ? तो अगर हमने थोड़ा सा वो गैप ले लिया, हमारे खुद के ही भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ अर्चना जी होगा। कुछ पूछना चाहती है। हाँ अर्चना जी, जी अर्चना जी। अनम्यूट कीजिए, अर्चना जी अपने आप। यस। हाँ, मुझे ये पूछना था, आदमी को गुस्सा आता है और दूसरा आदमी चुपचाप बैठता है, वो ज्यादा ही गुस्सा करता है, ऐसा क्यों होता है? दूसरा और कुछ नहीं उत्तर देगा और वो ज्यादा ही गुस्सा करता है, तो क्या करेंगे? वो शांत रहता है, जो जिसको जिस पर गुस्सा हाँ करता जी, है वो शांत रहता है, और बिल्कुल। जो तब क्या मुझे वो लग रहा है करेंगे? सुचेता जी ने एकदम से हैंड रेस किया, शायद वो इसी सिचुएशन से रिलेटेड कुछ कहना चाह रही हैं। पहले वही तो उनके सुनते हैं, फिर मैं बताती हूँ। जय जिनेंद्र, वही बोलने वाली थी। क्योंकि हम शांत रहते हैं ना तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, हम पानी बन जाते हैं ना। लेकिन हम जब भी बात करेंगे तो गुस्से से उसका टकराव होके ज्यादा बढ़ जाता है। शांत रहना ही अच्छा रहता है कि उसका गुस्सा है, क्यों शांत है, क्यों सुन रही है, थोड़ी देर और ज्यादा बढ़ ऐसा जाता है। ही है, ऐसा ही एक्चुअली ऐसा ही। ये भी बात सही है। हम डे टू डे लाइफ में हर तरह के सिचुएशंस फेस करते हैं। अब देखिए होता क्या है, सामने वाला सिर्फ बोलता चला जा रहा है, इवन चाहे उसने ये भी बोल दिया, ये शांत कह भी देता है सामने वाला बंदा, शांत क्यों बैठे हो, बोलो कुछ। ये भी होती है चीजें, मतलब सामने वाला भी उसके लिए भी रिएक्ट ही कर रहा है, एक्ट। और इधर पूरी शांति बनी हुई है। अब इस शांति और एक और शांति, वो बोले जा रहा है, चाहे वो लेडी ने बोला चाहे वो जेंट्स ने बोला, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे कुछ ना कुछ चल रहा है। अंदर तो रिएक्शंस पूरे चल रहे हैं, सिर्फ हम निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर चल रहा है। तो प्रैक्टिकली हमें धीरे धीरे कोशिश ये करनी है कि हमारा वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र जिसे हम कहते हैं, जो हम कायोत्सर्ग में सीखते भी हैं, लेकिन वो भी उस वक्त इंस्टेंटली हमारा भी नहीं शांत होने वाला। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिसेस को करते चले जाते हैं, या लंबा सांस लेना, सामने वाला बोल रहा है लेकिन हम सुने ना,
अभी हम सुन रहे हैं, वो आवाजें हमारे भीतर जा रही हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। मुश्किल बहुत है। अगर वो अंदर नहीं गया तो अपने आप सामने वाला चुप होना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे अंदर जा रहा है, अंदर के भाव हमारे निकल के उसके तक पहुंच रहे हैं। ये भी हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारी वाइब्स सामने वाले के पास पहुंच जाते हैं, हमारे भाव सामने वाले के पास पहुंच जाते हैं। तो अगर हमें अपने अंदर शांति लेके आनी है तो कोशिश ये भी करनी है कि हम भी धीरे धीरे अंदर से ही पूरी तरह से शांत हो जाए। हम एक्चुअली में अपने आप को सांस पे ले आए, धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना शुरू कर दें, और स्वर यंत्र को ढीला छोड़। फिर हमारा क्या होगा, जब हमने इस पे ध्यान देना शुरू किया, यहाँ पे जब हमारी भाव क्रिया आ गई, रिलैक्सेशन के मोड में हम आना शुरू हो गए स्वर यंत्र के वाइज या श्वास की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली जो सामने वाला शब्द बोल रहा है उसके शब्दों से हमारा ध्यान हटना शुरू हो जाता है। हम अभी चाहे शांत बैठे हैं लेकिन ध्यान हमारा पूरी तरह से शब्दों पे है। तो जब वो सिचुएशन आएगी, देखना फिर वो सामने वाला बंदा एक बार दो बार जरूर चिल्लाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये लगेगा इस पे तो कोई फायदा ही नहीं है चिल्लाने का, हो सकता है 5 बार भी वो सिचुएशंस आए, लेकिन धीरे धीरे वो वहां से खुद ही चुप होके निकल जाएगा, इसके ऊपर कोई असर तो। और जब हम रिएक्ट करते हैं तभी सामने वाले को भी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो अल्टीमेटली यही सिचुएशंस, हम प्रेक्षा ध्यान को सीख रहे हैं, हम एमपी के फिटनेस पे जुड़ रहे हैं, वो लोग तो नहीं जुड़ रहे हैं। तो जो जुड़ रहा है वही तो सीखेगा इस कला को, वही तो इन सिचुएशंस को हैंडल कर पाएगा। तो इन्हीं सिचुएशंस को हैंडल करने की कला इसी तरह सीखते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। मैम अभी बात चली थोड़ा ही एक तो बचा है रिएक्ट। हमारे पास, हम मैम चाहेंगे एक तो छोटा बात सा चली अभी, प्रैक्टिकल। हाँ, एक बार अशोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अशोक प्रयोग जी पे बोले। आते हैं। अभी एक तो बात चली रिएक्ट की, और दूसरी सामने बात होती है रिप्लाई की। वो अपने को कुछ पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, और अपन कुछ नहीं बोलेंगे तो वो भी एक रहेगा। अपना प्रस्ताव रखे तो भी थोड़ा काम इजी हो सकता है। कि जो हमें अपना, अभी मान लो हमने रखा, वो आपको उस वक्त उस सिचुएशन को जज करने हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में जवाब देता हूं तो गर्मा गर्मी और होएगी, या अगर मैंने समझा दिया तो थोड़ा सा शांति का माहौल आ जाएगा। तो अगर लग रहा है अभी रखूंगा इस प्रपोजल को तो फायदा नहीं होगा, आप 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब पूरे घर का माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका है, तो अगेन ये पेशेंस हमारे अंदर आनी चाहिए। उस वक्त अगर हम आराम से बैठ के समझाते हैं तो उसके ऊपर भी अच्छा असर आएगा और मेरे अंदर भी गर्मी नहीं बढ़ेगी। अदरवाइज प्रपोजल रखा, उसने बोला मुझे भी नहीं मानना है, अभी तो वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी तक भी हम उन्हीं चीजों पे बात कर रहे थे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और ये इसलिए करना चाहिए। तो वो जो इसलिए वाली सिचुएशन है अभी हमारे अंदर नहीं जाने वाली है। तो जब हम शांति से बैठ के उस सिचुएशन को करते हैं, इट मे बी नेक्स्ट डे फिर से कोई एक ऐसा माहौल आया जिसपे हम समझा सकते हैं शांति से, अगर जल्दी नहीं है उस बात को समझाने की, तो इस तरह से मैनेज करेंगे तो वो सिचुएशंस भी हैंडल होना शुरू हो जाती हैं। ओम अरहम। थैंक यू। मुश्किल थैंक यू। जिंदगी में सब कुछ यस, है। बहुत ही बढ़िया। सविता जी, हम चाहेंगे आज 5 मिनट का हम स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग करें, अंतर्मौन। यस, ठीक है, बिल्कुल। वॉइस बॉक्स, यहीं से आवाज निकलती है, इसीलिए उसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यहीं से विचार भी बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का कोऑर्डिनेशन तो हर एक्टिविटी में चाहिए, तो उसी के लिए आज सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया को ढीला छोड़ना है और देखना भी है कि विचार आ रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान है ही देखने की टेक्निक, तो हमें देखना है। अगेन जीभ को जैसे कहते हैं कि चाहे तालू पे लगाया, चाहे ढीला छोड़ा और पलट के लगाया, जिस तरह से भी जीभ को आप रखना चाहे रखें। और जितना जीभ का मूवमेंट कम होगा, जैसे पिछले भी प्रयोगों में हमने यही किया है, चाहे वो तालु ध्यान था, तो उन्हीं चीजों को करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा स्वर यंत्र ही शांत होता है। तो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन स्वर यंत्र पे रहेगी, और उसी से, और जो आसन है वो तो अब सबको पता ही है किस तरह से लेना है।
बैठना है और एक अंगड़ाई लेनी है तो ले लो। ताड़ासन इज व्हाट, पूरी तरह से शरीर को खींच दे, तान दे, अंगड़ाई लेके जो भी बैठे बैठे अकड़न जकड़न आई है बस उसको बाहर निकाल दे। आसन, जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से भीतर तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, शांत, रिलैक्स्ड, स्टैचू की तरह फील करें, अडोल। चित्त को स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स पर ले जाएं। वहां पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन अनुभव में लाएं। फील द वाइब्रेशंस, सेंसेशंस, जो कुछ हो रहा है, पूरा ध्यान। जब हम देखते हैं तो सोचते नहीं, सोचते हैं तो देखते नहीं, केवल देखें। अगर कोई विचार आता है तो उसे भी केवल देखें। सलाइवा को गटका, श्वास भी वहीं से जा रहा है, स्वर यंत्र से। जो भी अनुभव में आ रहा है, अनुभव करें। पूरा ध्यान वॉइस बॉक्स पर। वॉइस बॉक्स पर श्वास के प्रकंपनों को भी अनुभव में लाएं। श्वास की सरसराहट, विंड पाइप के पीछे फूड पाइप से थूक को अंदर गटकना, उसको भी अनुभव करें। वॉइस बॉक्स पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन अनुभव करें। विचारों को देखें, श्वास को देखें।
वॉइस बुक के साथ साथ तालू पर भी, जीभ पर भी ध्यान दे। वॉइस बॉक्स पर आए हुए खिंचाव, स्पंदन, प्रकंपन अनुभव मिलाएं। 2 3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करें। दोनों हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को हटाएं। ओम अरहम। ओम तो छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया। कंठ का कायोत्सर्ग विशुद्धि केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए विशुद्धि केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग कैसा लगा आपको? प्रयोग करने के बाद कुछ अनुभव में आया हो तो बात कर सकते हो। रीता जी, यस रीता जी बोलिए। सविता जी, ये जो विशुद्धि केंद्र है वही वॉइस बॉक्स है। वही है ना? हाँ जी। एक और तरह से ऑर्गन्स और केंद्र उस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे वो केंद्र हम एक पॉइंट लेके चलते हैं, बट असर पूरे के पूरे एरिया पे आता हाँ सविता जी, कभी है। कभी यस। जैसे हम मतलब हस्बैंड को या बच्चे को बोलते हैं कि सुबह सुबह पेपर मत पढ़ो, सुबह सुबह योगा करो या ध्यान करो या करो, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार के गुस्से का क्या करें? उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको फर्क यस, पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। हमें लगता है हम सामने वाले व्यक्ति को बदल दें। वही अगेन वही बात हुई कि जो मैं चाहती हूँ वो होना चाहिए। आपने अपना काम कर दिया। वो तो मानना है तो भी उनकी मर्जी, नहीं मानना है तो भी सामने, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। हमें कहना है और रोज भी नहीं कहना है। और उसकी वजह से अपने आप को इरिटेट भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो अभी भी नहीं बदल रहा है। जब उसको लगेगा और जब हम कहना छोड़ देंगे, इट मे टेक 1 मंथ, मे बी 2 मंथ्स, और हमें वेट भी नहीं करनी है, अरे 1 महीना हो गया अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अपने आप से जब हम इरिटेट होना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी वो इरिटेशन की वाइब्रेशन हम उनको दे रहे हैं, कह भी रहे हैं, इरिटेशन की वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, वो वाइब्रेशंस एटलीस्ट हमें नहीं देनी है, और ना ही अपने आप को अंदर ही अंदर फील कराना है, क्योंकि हम भी तो फिर सारा दिन सुनते तो है नहीं, किसी को कितना ही कह लो समझ में तो आता नहीं है। तो वो उस एक बात को हमने अपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहाँ जो हम ज्वाइन हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि हमें अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करना है। बहुत ओम मुश्किल है। सविता जी देखिए, एक अभी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप भी सुनेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा। मेरे पास एक दिन एक बहन जी का फोन आया और मुझे शिकायत कर रही थी मुझे कि आपने मेरे पति को बिगाड़ दिया। मैंने कहा क्या हो ओके। गया? क्या हुआ कि आपके साथ जब से जुड़े हैं दिन भर सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, काम धंधा कुछ करते नहीं है और दुकान जाते नहीं है, और दिन भर और ध्यान और सामायिक में लगे रहते हैं। आप इनको समझाइए। देखिए, तो कोई पॉजिटिव बात भी अगर हो रही है उसको भी किस तरह से नेगेटिव ले लेते हैं कुछ लोग। आ जाओ, ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो अच्छा है, उस बात को भी
कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसको भी नेगेटिव ले रहा है। मुझे कह रहे हैं कि आप इनको समझाइए, दुकान जाना बंद कर दिया, दुकान लेट जाते हैं, काम धंधा करते नहीं है। मेरे पास 2-3 बार उन्होंने बोला, मैं क्यों, आप बात कराइए अपने हस्बैंड से। तो मैंने हस्बैंड को बोला, देखिए ध्यान करना है आपको, सामायिक करना है, समय पे कीजिए, दुकान जाने के टाइम दुकान भी जाइए, काम धंधा भी संभालिए। यस, हाँ, तो फिर उनके समझ में आई बात, आने के बाद उन्होंने शायद मैनेज किया होगा, तो बाद में उनसे बात नहीं हो पाई। तो पॉजिटिव बातें भी कभी कभी हमें नेगेटिव लगती है। बिल्कुल। अगेन वही बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमें हर चीज में बैलेंस बना के चलना है। बस वो बैलेंस और वो बॉर्डर लाइन कौन सी है, वही हमें धीरे धीरे समझना है और अपनी लाइफ को मैनेज करते चले जाना है। Yes. रीटा जी इसमें शायद मुझसे भी कुछ कहना टाइम चाह रही थी, उनका कंप्लीट हो गया था। बस वही, हम अभी अभी सामने रोज दिखता है, ये सिचुएशन सामने रोज दिखता है, लेकिन आके कभी कभी बोलते हैं, बस ठीक है, वो एक एक सेकंड के लिए अंदर फील होता है कि वो भी अगर सुबह सुबह योगा करे या ध्यान करे तो अच्छा लगेगा हमें भी। हम हमारे पार्टनर है तो हमें हमें लगता है कि सामने वाला भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन ठीक है, राइट, कभी 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 बोलते हैं, महीना में 1-2 बार बोल देते हैं, नहीं सुनते तो उनकी मर्जी। बस उतना ही लेकिन रखो, लेकिन उससे अपने आप को इरिटेट मत करो। एक एक मतलब ऐसे फील होता है अंदर, जैसे एक वाइल्ड फील होता है कि वो क्यों ऐसा करते हैं करके फील होता है, फिर समझते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। चलो ठीक यस, है, वो बस, अपनी, वो उनको अपनी करने दो, आलस अपन अपनी आलस करते के हैं। कारण, यस, आलस के कारण होता है। हाँ। तो जब उनको एक कंफर्ट जोन लगेगी कि हाँ मुझे भी इसमें मजा आ रहा है, ये हम सबके घरों में होता है। मतलब जो ये क्वेश्चंस आते हैं, इट्स नॉट कि सिर्फ रीटा जी से रिलेटेड है या मेरे से रिलेटेड है, ये सबके घरों में ही ये चीजें होती हैं। Yes. तो अल्टीमेटली हमें अपनी पेशेंस इंक्रीज करनी है कि अभी कौन सा कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है महीने बाद करें, 6 महीने बाद करें, जब खुद का, उनका, किसी का भी घर के सदस्य का, जब तक वो खुद से कहना है, बट नॉट एवरी डे एंड नॉट इन इरिटेटिव वे। हमारा भी टोन बदल जाता है कि रोज रोज कहती हूँ, कोई फायदा तो होता नहीं है। तो वो ही हमें अपने आप को बचाना है, मैनेज करना है। तो उसी हिसाब से अपने आप को करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे सिचुएशंस भी बदलती हैं। अभी मैं क्या मैं लिखा आपने, आकाश नहीं, उन लोगों को स्कूल और ऑफिस से टाइम नहीं मिला है। चंदू जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? चंदू जी अपने आप को हाँ, समय भी हमारा संपन्न होते जा रहा हाँ है। जी, यस, बिल्कुल। चंदू जी बोलिए। मुझे एक बात शेयर करनी थी। मैं तो 4 साल से इधर जुड़े हुए हो? जुड़ी हुई, लेकिन मेरे मिस्टर नहीं। फिर भी वो, मैं पहले कहती थी लेकिन अभी नहीं कहती, वो घूमने जाते हैं ये नहीं करते। हाँ, तो इट्स ओके। इसी से मुझे बहुत अच्छा लगा ये इसमें ज्वाइन होके, एमपी के फिटनेस में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक बिल्कुल। यू। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं कई बार देती भी हूँ, जो स्विमिंग सीखने जाता है वही स्विमिंग सीखेगा, बाकी के मेंबर नहीं सीख सकते हैं। हम किसी को जोर जबरदस्ती भी घर के मेंबर, चल तू भी स्विमिंग सीख ले, तू भी स्विमिंग सीख ले, जब तक उसका मन नहीं करेगा वो नहीं सीख सकता है। तो सेम हम प्रेक्षा ध्यान को सीख रहे हैं, हमें सिर्फ पहले अपने आप में चेंज लाना है। सामने वाले को बोल दिया ठीक है, समझा दिया ठीक है, लेकिन अपने अंदर नहीं लेके जाना। यस। बस। यस, चंदू जी। जय जी ने बस वही वाली कह रही थी बात, जो आप बोल रहे हैं ना कि बच्चों को, या रीटा जी बोल रहे हैं बच्चों को और बड़ों को बोलना चाहिए, बोलते हैं लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। फिर सोचते चलो उनको भी टाइम नहीं मिलता है, अगर वो हमारे जैसे सुबह सुबह करने लगेंगे तो ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का टाइम नहीं होता है। सोचते हैं कि भाई 2 मिनट 5 मिनट जल्दी उठ जाओ, पर वो नहीं मानते बच्चे लोग। तो बच्चे भी नहीं मानते, बड़े भी नहीं मानते हैं। फिर वो और अपने को आनंदमय सर ने जो अभी एक एग्जांपल दिया था, वो लोग उस सिचुएशन में ना पहुंच जाए, इसलिए वो लोग सोचते हैं छोड़ो, क्यों वो चीजें मैनेज। तो हर तरह की सिचुएशंस अपने सामने आती हैं, बट समझाना है लेकिन अपने अंदर नहीं लेना है। मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का,
सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हें शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम।